ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली 1988 की पहली अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 6 जनवरी 1988 को चलाई। आज की मुरली का विषय है दिल के ज्ञानी। विषय ध्यान से देखें। दिल के ज्ञानी क्या मतलब है? दिल के ज्ञानी, दिल के ज्ञानी का क्या मतलब होगा? नया शब्द, नई बातें करता है बाबा भी। जिसको आत्मा का ज्ञान होता है। यहाँ तो आत्मा का जिक्र ही नहीं है, यहाँ तो दिल कहा है जी। दिल मतलब आत्मा। दिल का मतलब भी आत्मा होता है। भाई ये मन बुद्धि के अनुसार से बाबा की श्रीमत में चलने वाले ज्ञानी टू योगी बच्चे। अब हम दिल के ज्ञानी, ज्ञानी माना जानने वाले, ज्ञानी माना जानने वाले, तो दिल के ज्ञानी का क्या मतलब होगा? बाबा ने बताया ना कि 2 दिल होते हैं, एक तो शरीर का दिल होता है, एक आत्मा का दिल होता है। यहाँ आत्मा के दिल की बात हो रही है। तो आत्मा के दिल को जानने वाले, दिल के ज्ञानी माना आत्मा के दिल को जानने वाले तथा स्नेही बनो। कोई भी आत्मा आपके सामने आए, उसके दिल को जानने वाले तथा स्नेही, उसके स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। लीकेज को क्या करो? बंद करो। लीकेज क्या होती है? लीकेज क्या होती है जिसको बंद करें हम? व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प चलना माना समय और शक्ति का व्यर्थ जाना। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। आज अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। ये रूहानी स्नेह परमात्म निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। ये परमात्म निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को, आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है। अब आप स्नेह का संस्कार बनाते हो। कैसे बनेगा? जब आप सर्व आत्माओं को सच्चे दिल का स्नेह देते हो। सच्चे दिल का स्नेह देकर आप सर्व आत्माओं को परमात्म स्नेह देकर आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देते हो। आपका संस्कार ऐसा बन जाता है, फिर आप सारा कल्प क्या करते हो? स्नेह। क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह
अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन, रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद भी नहीं, सच्चा आनंद भी नहीं। परमात्म स्नेह किसी भी पतित आत्मा को परिवर्तित करने का, पतित आत्मा को परिवर्तित करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, स्नेह नहीं तो, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सुखी, सुखी, सुखी माना ड्राई, ये सुखी नहीं है, ये है सूखी, ड्राई, जिसमें कोई रस नहीं, नीरस है। स्नेह नहीं है आपके पास तो समझ लो आपका ब्राह्मण जीवन नीरस है। नीरस है तो मेहनत वाली है। आपकी ब्राह्मण जीवन कैसी होगी? नीरस है तो उसमें मेहनत बहुत होगी, और मेहनत का मतलब होता है कि बाबा से प्यार नहीं, बाबा से प्यार नहीं। हाँ जी, स्नेह और प्रेम में क्या फर्क है? स्नेह और प्रेम में शब्दों में पर्यायवाची शब्द है, ऐसा कोई विशेष कोई फर्क उसमें नहीं है, परंतु ये फर्क हमारी इसमें आता है कि हमारा रूहानी प्रेम या रूहानी स्नेह है या जिस्मानी प्रेम या जिस्मानी स्नेह है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह, परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। या परमात्म स्नेह क्या होगा? परमात्म स्नेह माना परमात्मा के ज्ञान अनुसार, नॉलेज अनुसार, श्रीमत अनुसार यदि हम प्यार कर रहे हैं तो वो आपका दिल से प्यार है। परमात्मा ने जो श्रीमत दी है उसके अनुसार हम यदि स्नेह कर रहे हैं तो वो दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देते। जो लौकिक प्यार है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एक टुकड़ा माँ के पास गया, एक टुकड़ा बाप के पास गया, एक टुकड़ा पति या पत्नी के पास गया, एक टुकड़ा भाई बहन के पास गया, कोई टुकड़ा बच्चों के पास गया, कोई टुकड़ा दोस्तों के पास गया, तो कोई टुकड़ा और कोई भी है तो उनके पास। परमात्म स्नेह उसका कोई टुकड़ा नहीं।
परमात्म स्नेह में कोई भी आत्मा इक्वली अधिकारी है, बराबर अधिकार, उसमें टुकड़ा नहीं होता। परमात्म प्यार, दिल का प्यार, लौकिक में चाहे वो माँ है, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बाप है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो अजनबी है, सबको बराबर मिलेगा, पूरा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी शर्तें हैं। इन शर्तों को पूरा कर सकते हैं, अपने बेटे को भी बर्फी का टुकड़ा उतना देवें, पड़ोस वाले बच्चों को भी उतना देवें, कोई और भिखारी भिखारी आ जावे उसको भी उतना दे। ऐसा हो सकता है भाई जी, जिस तरह से सूरज एक जैसा सबको धूप देता है। भाई वो सूरज है, हम कोई सूरज है क्या? आप हमें क्या बनाना चाहते हो? सकता है भाई जी। हाँ, प्रेम प्रेम भी ऐसा ही निकलना चाहिए हर एक के प्रति, सबके प्रति। उसके अंदर वृक्ष भी आएंगे, प्राणी भी आएंगे। यार भाई चार पांच टुकड़े बर्फी के हैं और 10 जने आ गए, क्या करूं मैं अब? आधा आधा बांट देंगे। फिर भी बच गए तो क्या करूं? आधा आधा का सवाल ही नहीं भाई जी, इसमें हर एक को पूरा मिलेगा। पूरा कहां से लाओ? 4 टुकड़े, मेरे पास पैसे और है नहीं। मैंने प्रेम की बात अलग आती, टुकड़े में नहीं बांटा जाता, वो अखंड दिया जाता है, हर एक को अखंड मिलेगा, उसके अंदर टुकड़ा नहीं मिलता। इसको तो बाबा ने कोई रिश्वत दे दी है। अनिल भाई को हमें रिश्वत नहीं दिया, हम पहले मानेंगे नहीं। हाँ जी, हम कैसे माने भाई? कैसे सबको बराबर बराबर दे देवे? अनिल भाई को पूरी बर्फी का टुकड़ा मिल गया, ऐसे हो रहा है। भाई हम सबको बराबर कैसे कर देवे बताओ? कोई आके कहे कि मैं तो जी इसी बेड पर सोऊंगा, और मेरे बेटे का बेड है, कैसे मैं उसको सोने दूं? कोई सेंटर की बहन भी ना करे। भाई जी यही तो चैलेंज है। बाबा यही तो कहते अगर मैं रूहानी दृष्टि से मैं आत्मा देखूंगी ना सबको, फिर तो संपूर्ण प्रेम, जैसे जो एक रूहानी आत्मा का एक रूहानी रूह दूसरी रूहानी रूह से होगा। जब लौकिक आता है ना तो वो मेरा तेरा हो जाता है, वो होता ही है, क्योंकि वो रूहानी दृष्टि तो रही नहीं। तो हमारा आधा संस्कार बनेगा, आधा नहीं बनेगा हमारा। क्या करें अब? संस्कार पूरा पूरे 21 जन्मों के लिए रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह नहीं बनेगा, साथ में ये भी जुल्म लगा दिया। स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। सबको जोड़ दे, सबको पूरा स्नेह, सबको ऐसा लगे कि ये मेरे से ही प्यार करता है। जैसे बाबा को सभी बच्चे कहते मेरा बाबा, कोई भी ये नहीं कहेगा तेरा बाबा, दीदी आपका बाबा है, ऐसे कोई नहीं कहता। सारे कहते मेरा बाबा। जब मैं पहली बार माउंट आबू गया बाबा मिलन में, और उसके बाद हमने दीदी ने मेरे से पूछा कि आप कहाँ गए थे? मैंने कहा मधुबन गया था। क्या करने? बाबा से मिलने, हमसे परमिशन के बिना। मैंने कहा केवल आपका ही बाबा है क्या? क्योंकि मैं उनकी परमिशन के बिना गया था, है नहीं? और मैंने यही शब्द दीदी को बोला था, आपका ही बाबा है क्या? मेरा भी तो बाबा है। बेचारी क्या करे।
चुप रह गई। भाई जी, हाँ जी, अब ये बात जो ब्रह्मा कुमारी वाले हैं वो ही तो बोलते हैं मेरा बाबा, लेकिन जो लौकिक में है वो तो कभी ना बोले मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा को। वही ना, शिव बाबा को भी नहीं बोलेंगे हाँ जी, वही तो। ब्रह्मा बाबा को तो ना बोले कोई बात नहीं, शिव परंतु बाबा को वो तो बोले या ना बोले, मतलब मैं जब उनके साथ बाबा की तरह प्यार करूंगा तभी तो बोलेंगे ना। लेकिन अगर हम ब्रह्मा बाबा की तरह या शिव बाबा की बातें उनको बताएंगे और वो हमारे बाबा सुनने की वाले बातें तो नहीं वो हमें बताने से बहुत प्यार ज्यादा भाई, बोलेंगे, यहाँ अशालीन यहाँ बात ये बोलेंगे। टॉपिक नहीं है। यहाँ टॉपिक ये है कि आप दिल से परमात्मा की श्री मत पर सबको प्यार करेंगे तो क्या होगा, तो जो है ना आप बाप समान प्यार के सागर बनेंगे। अपनी तरफ से बनेंगे, हाँ। चाहे कोई बोले ना बोले, फिर हम अपनी तरफ से बन सकते। बिल्कुल, आप बनेंगे तो आप बनेंगे ना, बनना तो आपको है ना, बाबा को तो बनना नहीं है। बाबा ने तो जो बनना था सो बन गए, हमें बनना है, हमें बाप समान बनना है। एक बाप से स्नेह, एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, सर्व के सहयोगी बन जाते। यदि आपको बाबा से प्यार है तो आप सबके सहयोगी, 1 2 4 10 20 100 1000 के नहीं, सर्व के सहयोगी बन जाते। क्यों? क्योंकि बाप बीज है, तो बीज को पानी देने से, बाबा को प्यार करने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। कितनी गुह्य बातें बाबा समझाता। हम प्यार करेंगे बाबा से और हमारा प्यार मिल जाएगा सबको। बताओ, हो सकता है ऐसे? भाई जी होता है ना, जड़ से जा रहा है ना वो, हाँ जी, नस पहले नस में जा रहा है ना, नस नस में सबको जा रहा है। प्रैक्टिकल बताओ ना। वो तो एग्जाम्पल है, ठीक है, हमने पेड़ के बीज में पानी दिया और वो पानी जो है ना पत्ते पत्ते तक पहुंच गया, मान लिया, पर तो यहाँ पत्ते पत्ते तक कैसे पहुंचेगा? शिव बाबा कोई चिपका हुआ है सबके साथ? मैं पानी डाल दूं और वो सबके पास पहुंच जाए, मैं बाबा से प्यार करूं वो सबके पास पहुंच जाए, कैसे पहुंचेगा? मेरे को बताओ, मेरे को तो नहीं लगता भाई जी पहुंचे। बाबा से प्यार करना माना सभी आत्माओं से प्यार करना होता है। ये बताओ, तो ये तो उल्टी बात हो गई ना। प्यार करो बाबा से तो सबसे प्यार का क्या मतलब हो गया? भाई जी बाबा से प्यार करने वाला सभी आत्माओं से प्यार करता है। सिर्फ बाबा को जो नहीं पहचानता वो बाबा को कैसा प्यार करेगा? सभी आत्माओं से प्यार करेगा तो बाबा को प्यार मिलेगा। और प्यार देना है नहीं कि लेना है, नहीं कि प्यार करना बोले तो प्यार पाना भी होता है। भाई जी की बात समझ में आ रही है? मेरे तो ऊपर ऊपर जा रही है। भाई जी का कहने का मतलब है कि पर वो परम आत्मा है, सुप्रीम पावर है और हम सब उनके बच्चे हैं, आत्माएं हैं। तो वो आत्माएं जब ग्रहण करती हैं बाबा का ज्ञान तो सभी आत्माओं को देती है। वो आत्मा समझ के जब देंगे तो सभी लेंगे। बाबा ने कहा मेरे से प्यार करो। बाबा ने सबसे प्यार करने वाली बात तो ऊपर कही थी, अब ये दूसरी बात थी। मेरे को तो कुछ लग रहा था हमारी जान छूट रही है कुछ। हम बाबा से प्यार करो कहा, बीज से प्यार करो कहा है, सब आत्माओं से प्यार करने के लिए नहीं कहा जी। बोलो कौन बोल रहा है? बाबा से प्यार करना ही तो है। बाबा से प्यार करेंगे तभी बाबा का जो ज्ञान मिलेगा हमें, बाबा को ही प्यार करना है, बाबा का ही कहना मानना है ना बस।
वही मैं कह रहा हूँ, बाबा का कहना मान, बाबा से प्यार करते, बाबा का कहना मान लेते। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम सबसे प्यार करें। बाबा से प्यार करने का मतलब कि सबसे प्यार करना होता है। ये ना बाबा का परिचय परमात्मा है ना, हाँ, परमात्मा है ना। बाप बाप कल्याणकारी है तो हमें भी कल्याणकारी बनना है, मुझे बाप का परिचय देना है सबको। तो प्यार तो नहीं करना ना उससे। प्यार होगा तो वही तो प्यार है बाप का। अच्छा, आप तो बड़े खराब हो गए हो भाई, अब क्या करे, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं है। बाबा से प्यार माना, बाबा की श्रीमत पर चलना और बाबा की श्रीमत पर चलना माना, सर्व आत्माओं से दिल का स्नेह, परमात्म स्नेह सबको देना। परमात्म स्नेह सबको देना। परमात्म स्नेह ही दिल का स्नेह है। मन बुद्धि संस्कार तीनों द्वारा स्वीकृत स्नेह है। और स्नेह आपने सबको देना है जो भी आपके संबंध संपर्क में आए। बाकी ऐसे नहीं कि हम भागते फिरें, हमें ऐसा। स्नेह देना माना भी तो श्रीमत देना है ना, बाबा का हाँ, ज्ञान ही बता। स्नेह देना माना बाबा की श्रीमत देनी है। और जब बर्फी के टुकड़े की बात है तब भी ये कहना है कि ये स्थूल साधन देने के लिए बाबा ने नहीं कहा। स्थूल साधन बाबा ने, स्थूल सुविधाएं देने के लिए बाबा ने नहीं कहा। उसमें रूहानी प्यार माना, परमात्मा से, सुप्रीम रूह से मिलने की विधि बताना। माने उसका भला, ना माने उसका भला। जैसे बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आपको भी कोई फर्क ना पड़े। बाबा कितना अथॉरिटी के साथ समझाते। बाबा कहते अधिकारी बन के अथॉरिटी से समझाओ, मान ले उसका भला, ना माने उसका भला, आप बालक बन पीछे हट जाओ, बालक बन जाओ बस। मान लिया तो उसका भला, नहीं माना तो उसका भला। स्थूल साधन की बात नहीं हो रही। हम बर्फी का टुकड़ा किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, हम यदि इस देश उसमें फंसे तो हमारे पास वो हद है। हद तो हद में ही रहेगा। बहनें तो फिर बेचारी मर जाए। हद हद में रहेगा। बेहद का परमात्म स्नेह की बात की है, ना कि स्थूल स्नेह की बात की है। हमें परमात्म स्नेह सबको देना है। परमात्म स्नेह है परमात्मा से मिलने की विधि, परमात्मा से मिलने का सहयोग। हमने कैसे भी सहयोग देना है उनको, ताकि वो परम आत्मा से अपना अधिकार प्राप्त करे। उस खजाने पर सबका इक्वल राइट है, परंतु ये हद के साधन हद के ही हैं। हद के साधन हद के कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए। इन पर सबका अधिकार मेरे हाथ में नहीं है देना। कोई भी चीज, उस जो भी स्थूल चीजें, नाशवान चीजें बेशक मेरे हाथ में है, मैं बांट रहा हूं, परंतु मेरे हाथ में नहीं कि मैं किसको दूं किसको नहीं दूं। मेरे अपने हाथ में नहीं है, ये याद रखें। ये ड्रामा के हाथ में है।
जिस आत्मा ने लेना होगा वो आत्मा हाजिर होगी और ले जाएगी, चाहे उसमें मेरा बेटा रहे क्यों नहीं जाए। वो रहा है तो ड्रामा अनुसार रहा है, मेरे कारण नहीं रहा है। उस वस्तु पर उसका अधिकार नहीं था, उस वस्तु को उसने उपयोग नहीं करना था, और मेरे बेटे ने उसे उपयोग करना था, तो मेरा बेटा लेगा, दूसरा रह जाएगा। ये ड्रामा पर छोड़ना है, इसमें अपने आप को दुखी नहीं करना है, परंतु दिल में रहे कि मेरे लिए सब बराबर है। मुझे रूहानी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान हर एक आत्मा को देना है, ठीक है, जो खुट नहीं सकता, जो अखुट है, जो अविनाशी है, वो मुझे सबको पूरा का पूरा देना है। कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं, कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं। बाबा ने हमें देते हुए नहीं रोका, हम क्यों रोके? स्थूल दुनिया हद में है, उसे हम सबको नहीं दे सकते। ये बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में क्लियर करके हल्के रहना है, भारी नहीं होना है। माथा भारी ना हो जाए कि मैंने सबको बराबर नहीं दिया। जो बीत गया उसको बिंदी लगाने के लिए बाबा ने कहा है। मैंने किसी को नफरत नहीं देनी, मैंने किसी को घृणा नहीं देनी, मैंने किसी को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि मैंने किसी को इग्नोर किया तो वो भी मुझे इग्नोर करेगा, और जब वो बीत चुका तो वो इग्नोर करेगा। उससे आपको कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आपने उसे इग्नोर कर दिया है। ये कार्मिक अकाउंट बन गया है, जो बीत गया वो बन गया। आप कोई चीज किसी को देना चाहते थे, नहीं दे पाए, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि भाई इतने थे, खत्म हो गए। वो लेता या आप लेते, वो पहले आ गया, वो ले गया, आप रह गए, कोई क्या कर सकता? अब वो भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप पहले आ जाते, आपका भाग्य होता तो आप ले जाते, ठीक है क्या? तो हमें बहुत क्लियर अपने माइंड में हल्के रहना है। बीत गए को तुरंत बिंदी लगाना है, चाहे अपने द्वारा किया गया कर्म हो, चाहे किसी और आत्मा के द्वारा आपके प्रति किया गया कर्म हो। बीत गया, वो नूंद हो गया, वो 5000 साल बाद फिर ऐसे हो। परंतु रूहानी ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय प्यार, वो हमने सबको देते वक्त जरा भी कंजूसी नहीं कर, जरा भी पक्षपात करने की जरूरत नहीं। ले जा भी, तू जितना ले सकता है ले ले, तेरे बाप का है, तू ले ले, क्योंकि किसी का खुटने वाला नहीं, वो सबको मिलेगा, जितना भी वो लेना चाहे ले ले। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं, पत्ते पत्ते को पानी देना माना पत्ते पत्ते का कहना मानना।
पत्ते से प्यार कर रहा है, नहीं। भाई बहन दीदी दादी इन सब से किसी से प्यार करने की जरूरत नहीं। प्यार करना है एक बाबा से। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना, क्योंकि उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उनका स्नेह सबको देना है, उनके स्नेह का सबको अधिकारी बनाना है। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते, स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहां स्नेह होता है, जहां स्नेह होता है, वहां याद स्वतः सहज आती है। स्नेह को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं। याद करना मुश्किल नहीं होता, चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वे रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो हैं वे दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। वहां मेहनत का फल खाते हैं, वे मोहब्बत का फल खाते हैं। जहां स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी। अपने आप से व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहां स्नेह, जहां क्यों क्यों होगी, वहां क्यों की क्यों लग जाएगी। जैसे हम बचपन में खेल खेलते थे, ऐसे क्यों किया, वो कहता है इसलिए किया, वो क्यों किया, वो इसलिए किया, वो क्यों किया, वो इसलिए किया। बेचारा दुखी हो जाता था, क्योंकि खत्म ही नहीं हो सकता, क्यों क्यों करते जाओ। किसने मारा, उसने मारा, उसको किसने मारा, उसने मारा, उसको किसने मारा, उसको उसने मारा, करते जाओ, तंग कर दो उसको। चाहे क्या हो, क्यों हो, ये प्रश्न जो है इनकी एक लाइन लग जाएगी, लाइन खत्म ही नहीं होगी। और जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है, जिससे दिल का स्नेह होता है। जिससे क्या होता है, दिल का स्नेह होता है। तो स्नेह की बात में क्यों क्या नहीं उठता। जैसे परवाना
क्षमा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्योछावर हो जाता है, वैसे परम आत्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं, स्नेह में समाई हुई रहती हैं। कई बच्चे बाप से रूह रिहान करते ये कंप्लेंट शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरा परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती। आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता, सदा अनुभव क्यों नहीं होता। इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूं, वो बाप है, दाता है, विधाता है, ये दिमागी ज्ञान है। ये कौन सा ज्ञान है? दिमागी ज्ञान, तर्क करना। दिमागी शब्द भी हमारे हिसाब से, ये दुनिया वालों के हिसाब से प्रयोग किया गया है। हमारे हिसाब से क्या कहना चाहिए यहां पर? कौन बताएंगे? हमारे हिसाब से यहां पर क्या कहना चाहिए? दुनिया वालों के हिसाब से दिमाग। बाकी दिमाग कोई ज्ञान का मतलब नहीं उसके साथ। यहां शब्द आना चाहिए बुद्धि। परंतु बाबा बुद्धि लगाए तो उनकी समझ में ना आए। दिमाग कोई मतलब नहीं है, दिमाग तो शरीर की हार्ड डिस्क है। बुद्धि दिमाग शरीर का एक पार्ट है। हाँ जी, बुद्धि आत्मा का पार्ट है। बुद्धि तर्क की बात को मानती है। ये तार्किक बातें हैं, तर्क देने में एक्सपर्ट हैं। मैं बाबा का बच्चा हूं, मेरा बाप है, वो दाता है, वो विधाता है। तर्क करके उसने ये बातें स्वीकार कर ली हैं, एक्सेप्ट कर ली हैं। परंतु ये दिमागी ज्ञान, ये बुद्धि का ज्ञान है। ये ज्ञान कोई भी किसी को दे सकता है जिसको समझ में आ गया है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है, कब? जब दिल में समा जाता है, अर्थात मन और संस्कार भी इसे स्वीकार कर ले, संस्कार बन जाए। समझ गए बात को? तो स्नेह की निशानी क्या होती, क्या दिखाते हैं? प्यार की निशानी क्या है? दिल। तो आत्मा का दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, इसलिए पानी स्नेह है। ज्ञान बीज है और पानी क्या है? स्नेह है। तब बीज फूटता है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं निकलेगा, फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है, लेकिन दिल का स्नेह नहीं,
तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। ये बात समझ में आई है? ज्ञान तो आप सुनाएंगे, दिल का ज्ञान नहीं, बुद्धि का ज्ञान। तर्क भी देंगे, सारे प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, परंतु ये कहां तक है? ये बुद्धि तक की बात है। दिल का तब होगा जब जब ये ज्ञान हमारे संस्कार में आ जाए। जो संस्कार में आ गया वो मन ऑटोमेटिक मानता है, वो मन में भी आ गया। मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों एक मत हो गए तो इसे कहते हैं दिल। बुद्धि का स्नेह और दिल का स्नेह, अंतर समझ में आ गया? यहां दिमाग की जगह क्या होना चाहिए था? बुद्धि। क्योंकि दुनिया वाले दिमाग और बुद्धि को पर्यायवाची समझते। दिमाग की जगह बुद्धि और बुद्धि की जगह दिमाग लगा देते हैं। वो कह देते हैं इसके दिमाग में तो कुछ बैठता ही नहीं। और दिमाग में क्या बैठना है? दिमाग में किसने बिठाना है? बुद्धि ने बिठाना है, बुद्धि ने सेट करना है। दिमाग कुछ भी सेट नहीं कर सकता। बुद्धि दिमाग जो तो कवरिंग है ना एक तरह से। हाँ जी, दिमाग तो कवरिंग है। हार्ड डिस्क जिसके अंदर रिकॉर्ड हार्ड रखा डिस्क। जाना है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में ऑपरेटर फाइल को जहां रखना होता है, उस फाइल को, उस फोल्डर को जैसे जैसे सेट करना है सेट करेगा। ये बातें इधर, ये बातें इधर, ये सामान इधर, ये सामान इधर। तो ऐसे कंप्यूटर में अपनी अपनी फाइल बनी होती है, उस फाइल में हमने उसी से रिलेटेड चीजों को रखना होता है। तो ऐसे ही मतलब बुद्धि के अंदर क्या हमने याद रखना है, क्या नहीं रखना है, वो बुद्धि डिसाइड करती है और उसको रिकॉर्ड कर देती है दिमाग के अंदर। क्योंकि बुद्धि जो है यहां से शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाएगी तो उसे ये बातें याद नहीं रहेंगी, ये सीन याद नहीं रहेंगे। उससे याद रहेगा, उसके साथ जाएंगे संस्कार। और जो अधूरे संस्कार पूरे नहीं हुए कार्मिक अकाउंट, वे जाते हैं केवल संस्कार के रूप। क्योंकि आत्मा अपने साथ यहाँ की सारी कहानी यही छोड़कर जाती है। अगला जन्म लिया, अगला पार्ट बजाना है, पिछला वहां की वहां रही। भाई जी, बुद्धि आत्मा का पार्ट है। बुद्धि आत्मा का पार्ट है। मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों आत्मा के पार्ट हैं। और मन तो एकदम शांत हो जाता है यदि शरीर नहीं है तो। बुद्धि एक्टिव होती है, संस्कार भी, संस्कार के अनुसार बुद्धि ने जो पार्ट बजाना होता है बजाते। मन एक्टिव तभी होता है जब आत्मा शरीर में होती है। और जो संस्कार बने हुए हैं, आत्मा उन्हीं संस्कारों के अनुसार काम करती जाती है जब तक कि बुद्धि उसे ना कहे आज के बाद ये मत करना। बुद्धि उसे रोक सकती है क्या करना है और क्या नहीं करना। भाई जी, पर जब वो आत्मा निकल जाती है तो वो सूक्ष्म शरीर में होती है। नहीं, जैसे सूक्ष्म शरीर कुछ नहीं होता, सिर्फ आत्मा ही होती है। पर वो जैसे दूसरी शरीर में प्रवेश करके कुछ भी करती हैं तो उनके मन में विचार आता होगा, ऐसा कुछ कि बस उसको होती उसके है ना, अपने दूसरे संस्कार, के शरीर में। आत्मा जब शरीर छोड़कर जा रही है, उसे यदि किसी और आत्मा के साथ पार्ट बजाना है तो वो संस्कार उसका इमर्ज हो जाएगा। ठीक है। चलिए,
जो संस्कार उसके साथ, क्योंकि वो टाइम पर संस्कार इमर्ज होगा कि उसके उसके शरीर के द्वारा उसने क्या करना है, वो रोल है, वो रोल उस समय इमर्ज होगा। इससे पहले उसको भी नहीं पता होगा कि मैंने इसके शरीर में जाकर क्या करना है। भाई जी ब्रह्मा कुमारी की है ना दीदी इतना कंफ्यूज कर देती है ना कई बार की वो बताती हैं कि 12-13 दिन तक आत्मा वहीं पे रहती है। नहीं, कोई सबका जरूरत, एक बराबर ज्ञान नहीं। ये भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं, तो हमारे जो भाई बहन आए भक्ति मार्ग के, उन्होंने कहा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। बहुत तो बात सारी यहाँ है कि बाबा भी तो हमारा बड़ा अजीब है ना, कि वो सारी बातें सीक्वेंस में बता देता तो कितना अच्छा होता। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आत्मा जाने के, आत्मा शरीर से जाने के बाद भी कम से कम उसका वहाँ पे उसका जो जैसे पेट बोलो, उसका आँख बोलो, ऐसा रहता है भाई। वो आत्मा तो चली जाती है, पर उसका जो आसर है ना वहाँ तक रहता है, उसलिए वो बाबा वहाँ बोलते हैं। नहीं, आत्मा चली जाती है, क्या रहता है उसका? उसका असर रहता है, अनिल भाई बोलता है। उसका क्या असर रहता है? वो आत्मा चली गई, उसके शरीर को उठा के आपने जला दिया, क्या असर रहता है? सूक्ष्म शरीर के बारे में बोलते हैं। वे आत्मा ने तो शरीर छोड़ा और जाकर उसकी माँ ने पता नहीं कौन सी दुनिया में उसके लिए गर्भ तैयार करके रखा था, वो तो जाके उसमें प्रवेश कर लिया। उसका 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 जो रहता है ना थोड़ा सा असर रहता है भाई। जैसे कि उसकी वासना आने वाली होती है, उसका उसके जो कपड़े, उसका जो सेंट, उसका जो ऐसा नहीं, वो देखिए, वो साधन यहाँ के यहाँ रह गए। वो जो जो उनको उठाएगा, जिसने यूज करना होगा वो करेगा। आप पुराने पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े किसी गरीब को दे देंगे, अच्छे कपड़े होंगे तो आप खुद पहन लेंगे, सोना गहना होगा तो आप अपना अपना लेंगे। जो व्यर्थ का सामान, जो खराब है, चलो किसी और को दे दो, अब क्या रखना है इसको। वो आपका उससे कोई मतलब नहीं। वो तो मतलब क्या है कि सामान है और जिसके लिए जिसने यूज करना है उसके पास चला जाएगा। भाई जी हाँ आपने जी। इस पे वीडियो बनाई थी क्या कोई? किस पर? ये जो आत्मा 13 दिन तक रहती है, हाँ ये साथ बिल्कुल के साथ बनाई है, चली बिल्कुल जाती बनाई है। है। 13 दिन तो पिछले वाले पर, इस पर पता नहीं पड़ी है कि नहीं पड़ी है, क्योंकि जो पिछला हमारा चैनल था उसमें तो वो बनी हुई थी। नहीं तो बना देंगे दोबारा। भाई जी बाबा बाबा कई क्लियर बोल चुके हैं कि शरीर छोड़ते ही 1 सेकंड में आत्मा उसके शरीर बिल्कुल में बिल्कुल जाती है। बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। बोल चुके बात बात देखो बहन जी, बात सिर्फ इतनी है, बहनों का कोई कसूर नहीं है। बाबा मुरलियां जो है ना आगे पीछे चलती रहती हैं, तो भक्ति मार्ग वाली भी मुरली चल रही है, ज्ञान मार्ग वाली भी मुरली चल रही है। तो बहनें बेचारी, मैं खुद ही कंफ्यूज रहा हूं बहुत लंबे समय तक, इसीलिए अभी मैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुरली बना रहा हूं। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुरली, जिसका फर्स्ट सेट अभी मैंने लिखना शुरू किया है। 25 टाइटल निकाले हैं और उनको बना रहा हूँ, जिसमें 3 सेट बन गए, मेरे ख्याल से 4 सेट बन गए हैं, तो उनको बना रहा हूँ। और अब मैंने सिस्टम से शुरू किया है, देखो कितनी सफलता मिलती है। उसका नाम रखा है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मुरली, मुरली का एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश, मुरली का विश्वकोश, वॉल्यूम फर्स्ट। इसके कई वॉल्यूम बनेंगे, जितने जितने टॉपिक आते जाते हैं उनको एक वॉल्यूम, फिर दूसरा वॉल्यूम, फिर दूसरा तीसरा वॉल्यूम, एक में 25 रखे हैं, तो ताकि जो है ना सब उसको समझ सके। भाई जी वो क्या भाई जी क्लियर मूल्य होगा? हाँ जी। भाई जी वो मूल्य कैसा होगा? वो मुरली नहीं होगा, वो मुरली का इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है एक एक टॉपिक पर बात करना, मुरली के आधार पर।
वो फिर सारी बातें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। जो हाँ, मतलब बातों सारी का बातें, वो मतलब इंसाइक्लोपीडिया एक एक बनता जाएगा, तो उसमें रिपीटिशन नहीं होगा। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, मुरली के अंदर बाबा पूरी मिक्स बात बताते ना, पूरी खिचड़ी बता देते हैं बाबा, तो उसके अंदर से अलग अलग सब्जेक्ट विषय पर आप बताएंगे क्या बोलना चाहते हैं? अब देखो कितना जो समझ में आ रहा है मैं कर रहा हूँ, है नहीं, और देखो क्या करवाता है बाबा। एक जैसे आज भाई सूरज भाई का सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि कृष्ण जी का जन्म ही नहीं हुआ है। वो तो कहेंगे, उनका कोई कसूर नहीं है, देखो हम उन्हें वही ना। दोष और नहीं दे भाई सकते। जी आपने जो बताया क्लियर करके हमारे दिमाग में वो तो ऐसे सेट हो गया ना, कोई कुछ भी कहे हमारे पे असर नहीं पड़ता उस नहीं, बात का, नहीं वो हो दिमाग सकता, में बिल्कुल बिल्कुल सेट हो बिल्कुल। गया। जिनको जिनको जिन्होंने देख लिया है। जैसे हाँ भाई जी, जी, नहीं, जैसे कुछ दिन बिल्डिंग बनने से पहले भाई जी, जैसे बिल्डिंग कुछ बनने दिन से पहले पहले वो बिल्डिंग बनाने वाले की बुद्धि में बिल्डिंग होती है ना, वैसे ही कृष्ण की बात है। कृष्ण जब आने से पहले कृष्ण की सूक्ष्म में आता है भाई जी। कृष्ण सूक्ष्म कुछ में आता दिन है। पहले मुरली में भी आया था कि संगम पे ही कृष्ण का जन्म होता है, और इस चीज को सेंटर ने दीदी ने खुद एक्सेप्ट किया कुछ दिन पहले की मुरली में। ये मुरली गई। लेकिन आज सूरज भाई से ना क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे क्वेश्चन आंसर ये ले कर लो। रहे थे कोई उनसे, तो बता रहे थे वो कि अभी नहीं जन्म हुआ है। वो तो ऐसे ना, पहले मैं बता तो रहा हूँ कि हम 90 में जब आए तब सूरज भाई जी कहते थे कृष्ण का जन्म हो चुका है, समझे ना आपको। राजू भाई भी कहते थे सूरज का जन्म हो चुका है, उनकी ऑडियो वीडियोस रखी हुई हैं। फिर और आप उन कहते भाई हैं जी, नहीं बहुत हुआ। बात तो मतलब 9 में होना था ऐसा बोलते थे भाई जी। हाँ जी, वो आने से पहले भी बोलते थे कि कृष्ण का जन्म 9 में होगा, ऐसा बोलते थे पहले पहले। नहीं वो तो फिर बाद में बोलना शुरू किया, पहले तो हो चुका है बोलते थे। 2000 में तो बोलते थे विनाश हो जाएगा। तो विनाश से पहले आज कृष्ण का जन्म आज हो के चुका। में भी बोल रहे थे कि 2036 में विनाश हो जाएगा, 2036 में बोल रहे थे। हाँ, वो तो अब क्या है ना कि वो रोजाना चेंज करते रहते हैं, कभी 50 के बाद भी कहते हैं, पता नहीं है कहते हैं। चलो ये अब हाँ जी विषय। भाई जी, बाबा ने खिचड़ी हाँ जी, मतलब उनको भी अच्छी तरह से क्लियर नहीं है ना। देखिए सभी हम भाई जी, आत्माएं। बाबा ने जो खिचड़ी पका के रखा है ना, वो खिचड़ी की वजह से और वैसा हो रहा है भाई जी। बाबा ने पूरी खिचड़ी पका के रखा है। हाँ, बाबा ने खिचड़ी बना के रखी है, अब क्या करे। चावल की बनाई है कि मूंग की दाल की बनाई है कि उड़द की दाल डाली है या मसूर की दाल डाली है कि अरहर की दाल डाली है, पता ही नहीं है। ढूंढते रहो, कहीं कुछ दाल आ जाती तो कभी कुछ आ जाता। हाँ जी, बाबा ऐसे बोल रहा है कि बादशाह कलियुग के अंत में पत्थर बुद्धि हो गया, फिर बाबा ऐसा घूम घूम के कहेगा तो हम कैसे समझेंगे। बाबा को पता है मेरे जिस बच्चे ने भाई जिस बात को समझना है वो ले लेगा। अभी की लोग रिकॉर्ड हो रही है। भाई जी, हाँ जी, बाबा ने खिचड़ी नहीं पकाया, हम लोग की बना दिया ना खिचड़ी। हमने कैसे खिचड़ी बना दिया। बात को उल्टा सीधा लेने में ही तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। नहीं हमने पढ़ाई तो देखो, पढ़ाई जो है ना, पहली क्लास की पढ़ाई अलग होनी चाहिए, दूसरी क्लास की पढ़ाई अलग होनी चाहिए। अभी हम 3-4 दिन पहले मुरली देख रहे थे, उसमें बाबा कहते हैं ये बच्चों के लिए चित्र है, ये चित्र बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। भाई जी अभी का जो डिस्कशन चल रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता। ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है, और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे,
संतुष्टता नहीं होगी। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। किसकी कितनी भी जरूरतें पूरी कर दो, संसार की चीजें कितनी भी किसके पास आ जाएं, वो उन करोड़ों से, कितनी संपदा से कभी वो संतुष्ट नहीं होंगे। कोई ना कोई कमी फिर भी रहेगी। अब हम सुनते आए थे कि देश में ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, वो भी दे दिया। बोले भाई एक तवा नहीं दिया और रोटी किस पे पकाए? चूल्हा तो दे दिया, स्टोव भी दे दिया, गैस चूल्हा भी दे दिया, सिलेंडर तो दिया ही नहीं है। कमी तो फिर भी रहेगी, ये कहा जाता है। तो ये सारी दुनिया चाहने वाले की कमी पूरी नहीं कर सकते। ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ों की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, करोड़ों का लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितना सुख की अनुभूति कराती है। समझ रहे हैं बात को? करोड़ों की कोई चीज किसी को इतना सुख नहीं दे सकती जितना दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितना सुख की अनुभूति कराती है। क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? दिल में लीकेज, रिसाव तो नहीं, व्यर्थ तो नहीं चला जाता? जहां लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह, थोड़ा थोड़ा बच्चे से, थोड़ा थोड़ा पति से, थोड़ा थोड़ा पत्नी से, थोड़ा थोड़ा मां से, चोरी छुपे वाला भी है तो लीकेज है। बाबा से प्यार माना बाबा से प्यार बस, और किसी से भी किसी का भी कहना नहीं माना। किसी का भी कहना उतना मानना है जितना बाबा ने मानने की इजाजत दी है, उससे थोड़ा सा भी ज्यादा नहीं। वो भी इसलिए उनका कहना मान रहे हैं क्योंकि बाबा ने कहा। हम वास्तव में बाबा का ही कहना मान रहे हैं। और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उनकी किसी विशेषता से स्नेह हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला को, मानो कहते हैं मुझे उससे प्यार नहीं है, उसमें ये गुण है, ये विशेषता है, उस विशेषता के कारण मुझे अच्छा लगता है, बस हो गया काम खराब। लेकिन विशेषता देने वाला कौन? उसके अंदर ये विशेषता, ये गुण आया कहां से? ये गुण उसको आपके बाप ने दिया है। तो उस बाप से प्यार होना चाहिए या गुण लेने वाले से प्यार होना चाहिए? जिसने उसको गुण दिया उससे प्यार करो। प्राप्ति कराने वाला कौन? किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो,
चाहे वाणी मात्र हो व कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते हैं लगाव नहीं है, लगाव नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। चाहते नहीं हैं, लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। जहां संतुष्टता नहीं, वहां अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा। हाँ जी, ये पूछना था कि जब हम किसी में विशेषता देखते हैं तो हम कहें कि ये बाबा की दी हुई विशेषता है। हाँ, ये बाबा का वैसे तो बच्चा है। बाबा कोई, हाँ, वो हमें बस वो करना है मन को। वैसे तो बाबा कोई विशेषता देते नहीं है किसी में स्पेशल। नहीं, ली बाबा से है ना, उसने ली तो उसने है, पर तो उसको मिली कहां से है? मिली तो बाबा से है ना। तो मैंने भी बाबा से वो विशेषता लेनी है। ये बाबा की विशेषता इसके पास है, ये बहुत अच्छी विशेषता है, पर तो किसकी विशेषता है? बाबा की दी हुई विशेषता है। मैं भी बाबा से लेकर अपने जीवन में धारण करूं। मान लो कोई मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, बहुत अच्छी सेवा करता है, स्थूल सेवा करता है, सूक्ष्म सेवा करता है, कैसी भी कोई विशेषता है, नम्रता है, दयालुता है, धैर्यता है, मधुरता है, जो भी गुण है, परंतु वो सारे गुणों का सागर तो एक बाप ही है ना। बाबा ने हमें सिखाया, समझाया, हमें पढ़ाया, तो उसके अंदर वो विशेषता आई है, ये सोचे। उसने बाबा से पढ़ाई की तभी तो उसको ये विशेषता मिली। उसने मेहनत की है ना। उसने बाबा की जो लौकिक में है भाई जी, जिनको नहीं, मतलब वो बाबा से नहीं पढ़ रहे हैं, उनके अंदर भी ये विशेषता होती है कईयों में। तो उसको भी यही सोचे कि ये बाबा ने दिए भाई। आई तो कई तो कई और से, और तो कोई स्रोत है ही नहीं। और भाई जी, मैं एक बात ये, फिर इसके विपरीत अगर किसी के अंदर कुछ ऐसा दिखाए नेगेटिव, तो हमने सोचना ही नहीं है। नेगेटिव थॉट्स की इसके अंदर ये है, तो तभी तो लौकिक वाले ये भी कह देते हैं कि ये भगवान ने दिया। उनको बताना है ना कि बाबा नेगेटिव थॉट नहीं देता। नेगेटिव थॉट हमारी विस्मृति से आते हैं, वो हमारी विस्मृति से आते हैं। हमारे अंदर अज्ञानता आई है तो ये गुण आए हैं। अवगुण जो है ना, अज्ञानता की देन है और गुण ईश्वरीय ज्ञान की देन है। ठीक है, क्योंकि अवगुण परमात्मा की देन नहीं है। यही तो गलती हुई है कि परमात्मा और माया को एक कर दिया। वो तो हमें विस्मृति से आई है। हाँ, वो परमात्मा विस्मृति की देन है और ये परमात्मा की देन, परमात्मा स्मृति की देन। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। ये लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो।
ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वे मन की स्थिति को बेआराम करें, बेआराम करें। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहते कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं। क्योंकि आप बाप के बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधनों की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। ये साधन बढ़ते जाएंगे, थोड़ा समय आराम, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना। मर्यादा की लकीर, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना। क्योंकि ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे। यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। क्या समझ में आई ये बात? सच्ची सीता रहना। मर्यादा की लकीर के से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकलना चाहिए। लाइन से बाहर आपका अंगूठा भी, पैर का अंगूठा भी बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये साधना, ये साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। समझे बात को? इसलिए व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना है। किसी भी भाई बहन के प्रति जरा भी लगाव और झुकाव ना बने, नहीं तो बाप के स्नेही बनने की बजाय, सहज योगी बनने की बजाय क्या होगा? कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी। लाइन समझ में आया? उसके लिए रोना भी पड़ेगा। काश मैं अंगूठा बाहर नहीं निकालता, मर्यादा से बाहर नहीं जाता। मर्यादा को तोड़ना माना मर्यादा की लाइन से अंगूठा बाहर निकालना। जरा सा भी मर्यादा को तोड़ना नहीं है। कभी याद, हाँ जी, कहने का मतलब स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर पूरी तरह से आत्मा का कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल। कभी फरियाद कभी याद, ऐसे नहीं। ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी अभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि कभी याद करेंगे, याद करना तो ठीक है, बाबा की श्री मत पर चलना। और फरियाद करना क्या होता है? भक्ति। मांगना, भिखारी बन जाना।
फिर वो पूरी नहीं होगी फरियाद, फिर कंप्लेन होगी, कंप्लेन हो जाएगी। फिर व्यक्ति और वैभव के झुकाव। हाँ जी, भाई जी एक क्वेश्चन था इसी पे कि जैसे कि अगर कोई सिचुएशन आती है हमारे पास तो हम समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो अगर हम बाबा की याद में बैठते हैं और उनको बोलते हैं कि बाबा ये प्रॉब्लम ये इशू हो रहा है तो आप हमें एडवाइस करो गाइड करो, तो ये भी फरियाद होगा क्या? देखो बाबा को ये कहना कि गाइड करो, फरियाद कर, ये फरियाद में चला जाएगा। और यदि बाबा की श्रीमत पर आपने फैसला किया तो फरियाद नहीं है। बाबा को कहना नहीं है, बाबा ने तो बताना था, बता दिया। और भाई जी कई बार ना बड़ी सिचुएशन ट्रिकी हो जाती है सिचुएशन कि कोई तरह थोड़ा सा कुछ नहीं, कंफ्यूजन होता है कि सिचुएशन कैसे का करें कोई इस मतलब सिचुएशन से नहीं। कैसे। मैंने आपको बताया, पहले कभी बताया होगा, आप होंगे कि नहीं होंगे, कि एक बहन ने हाँ मेरे जी पास फोन किया, भाई जी मैंने बाबा से पूछा कि शादी करूं, बाबा ने कहा कर लो, मैंने शादी कर ली। अब वहां मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने फिर बाबा से पूछा मैं तलाक दे दूं कि ना दूं। बाबा ने कहा तलाक दे दो, मैंने तलाक दे दिया। फिर मैं घर आ गई, वातावरण बड़ा दुखी थे, सारे परिवार वाले दुखी, मैं उसको छोड़ के आ गई। अब यहाँ आ गई, फिर मैंने बाबा से पूछा बाबा वापिस जाऊं कि ना जाऊं। बाबा ने कहा चली जाओ, मैं चली गई। फिर वहां जाकर फिर परेशान हुई, फिर आ गई। आखिर इस प्रकार से आखिर मैंने तलाक दे दिया। बाबा ने कहा तलाक दे दो, तो हमारा तलाक हो गया। अब फिर मैं बाबा से पूछती तो कहता है फिर चली जाओ। अब मैं कैसे जाऊं? मैंने कहा मुझे ये बताओ तुमने पूछा कैसे था बाबा से? वह जी 2 पर्ची डाल देती थी, 1 पर्ची अच्छा उठा लेती थी। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे बाबा से पूछना नहीं है। भाई जी फिर इसके अंदर बाबा की मत कहाँ आ गई? ये तो 2 नंबर भाई पूछते ही है, देखिए पर्ची उस भी बहन, उसका है, पट भी उसका ही है। ये तो बाद में उस बहन से पता लगा ना कि लास्ट में कि वो पर्ची डालती थी, 2 पर्चियां डाल देती थी, अब 1 पर्ची उठा लेती थी। अब कभी कुछ निकल आता था तो कभी कुछ निकल आता था। तो बाबा थोड़ा कर रहा था, भक्ति में ऐसे ही तो करते हैं, बहुत सारे बाबा के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं। एक एग्जांपल नहीं, ऐसे मेरे पास बहुत सारे केस है, थे नहीं। मतलब कहने का है कि वो बाबा के पास बैठते हैं, बाबा ये काम कर दो ना, मेरा कर दो, बस एक काम मेरा ये कर दो, आप तो मेरे सारे काम कर देते हो। तो मतलब कहने का है कि उसके लिए कोई ना कोई इशारा ढूंढते हैं और समझते हैं मेरे बाबा ने कहा है हो जाएगा, काम पक्का हो जाएगा, ये काम तो मेरा भाई जी हो बाबा जाएगा। की श्रीमत को देखना है ना उस टाइम तो कि उस हाँ बाबा टाइम की बाबा श्रीमत क्या की है, बाबा जी श्रीमत तो पर हमने डिसाइड करना है कि ये श्रीमत है, बस मुझे अब और शादी श्रीमत पर करोगे तो चलना है। ब्रह्मचर्य कहाँ रहेगा? शादी करोगे तो ब्रह्मचर्य कहाँ रहेगा? अगर हाँ वो ब्रह्मा कुमारी का है और तुम उसके साथ रहना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि हम पवित्र रह पाएंगे तो शादी भी कर सकते हैं। अच्छा तो ये भाई तो बाबा की वो बात है तो ना यहाँ है ना कि श्रीमत, पर्ची डालने वाला तो कोई मतलब नहीं है ना। पर्ची डालने वाला तो हाँ, मतलब ऐसे ऐसे बाबा से पूछना कि बाबा मेरी मदद करो, बाबा ने तो बोलना नहीं है। बाबा कहेगा मेरी मुरली उठाओ, मुरली पढ़ो। अब उस मुरली से पढ़ने में भी एक समस्या और आ जाती है। एक बहन का ऐसे कई 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 बार इसी केस को अलग अलग बहनों ने अपने तरीके से कहा, भाइयों ने भी कहा, भाइयों का भी होता है तो भाई बहनों का भी होता है। अब उन्होंने बहुत ताव में आकर, बहुत उमंग उत्साह में आकर, जोश में आकर दीदी ने कहा, बड़ा अच्छा भाषण दे दिया। अब उन्होंने पवित्रता पर जोर दे दिया। अब जोर दे दिया, अब पति तो झगड़ा करेगा, उसका तो कोई कसूर है नहीं, वो तो कहता है मैंने शादी तो इसी के लिए की है। तो अब उसके बाद पति झगड़ा करेगा तो पति ने तलाक का केस डाल दिया, नहीं मानती तो मैं तलाक ले लेता हूँ। आजकल कोर्ट तलाक भी दे देता है कि यदि पत्नी नहीं नहीं साथ रहना चाहती तो उसको तलाक देना चाहते तो दे दो, दूसरी शादी का अधिकार मिल जाता है उसको। पहले था कि बेना
भाई ऐसे ऐसे तलाक नहीं दे सकता, वो तो तलाक दे देते, कहते ठीक है पैसे तो लेगी, खर्चा ही तो लेगी, ले खर्चा और जा छुट्टी। परंतु कई तो उसको तलाक ऐसे दे देते हैं जैसे वैसे ही करवा देते हैं काम, वैसे ही लिखवा के ले लेते हैं, क्रोध करके झगड़ा करके साइन ही करवा लेते हैं, महाराज जी खुशी तलाक दे रही है। और ऐसे तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर रोते हैं बैठ करके, भाई जी अब मैं कहाँ जाऊं, काम भी नहीं करती, मेरे को कुछ आता भी नहीं, किसी सेंटर पे रखवा दो। अब कौन रखेगा ऐसी बहन को? ऐसे हाँ सेंटर जी, तलाक देना और डिवोर्स करना ये सही बात है। देखिए, यदि आप हम सलाह ये देते हैं, आपको पवित्र रहना है, बाबा की श्रीमत पर पक्का चलना है, चाहे कोई भाई है या बहन है, ठीक है नहीं, दोनों के लिए समस्या आती है, दोनों ही कहते हैं। कई भाई अपने आप को पक्का करते हैं, बहनें पक्का नहीं होने देती। तो आप यदि अकेले रह सकते हो, अपने जीवन को अकेले चला सकते हो, तो तलाक दे दो, बात खत्म। आप अपने पैरों पर खड़ी हो, अपना काम खुद कर सकते हो, अपने जीवन का भार ढो सकती हो, तो फिर आप गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को पवित्र बनाओ और रहो। और यदि जो है ना आप पराधीन हो, तो तलाक देने से 10 बार पहले सोच लो कि जीवन कैसे चलेगा। या फिर बाबा ने मुरलियों पवित्र कैसे रहेंगे फिर? हाँ जी, तलाक नहीं देंगे तो फिर पवित्र कैसे रहेंगे? उसके लिए बाबा ने कहा, बाबा ने बहुत हर एक प्रकार के सोल्यूशन दिए हैं मुरली में। बाबा ने ऐसी भी बहनें हैं हमारे पास, जिन्होंने, एक बहन ने बाबा की श्रीमत को लिया कि तुम बर्तन साफ करके रहो। उसका पति चाय की दुकान करता था, वो बेचारी अनपढ़ थी। अब वो कहे कि मैं खर्चा नहीं दूंगा, नहीं देगा खर्चा तो मत दे खर्चा, जा मैं बर्तन साफ करूंगी। बाबा ने कहा बर्तन साफ करके रहो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, वो तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। बर्तन साफ करके क्या कम कमाई है क्या? रोटी खाने के लिए आप पाव रोटी खानी है आपको, मारो लात। परंतु आप पक्के होने चाहिए, बाद में नहीं रो बैठ करके। फैसला लेने से पहले 10 बार सोच लो, वह तो जब फैसला ले लिया फिर रोने नहीं है बैठ करके। आप जितनी पढ़ी लिखी हो, ट्यूशन पढ़ा लो, कोई काम कर लो, काम जो कर सकते हो, अपनी जीविका पर डिपेंड, जीविका तो कमानी पड़ेगी ना, रोटी तो खानी है ना, कोई देने वाला नहीं है। और आप रोटी भी कमा नहीं सकते हो, अकेले भी नहीं रह सकते हो, तो फिर तो भैया आपका भाग्य है। उसको मैं अच्छा हम भाई जी, हाँ जी, भाई एक बात और बताओ, अगर किसी से कोई एक दो चीजें जो है ऊपर नीचे हो रही हैं, वो धारणा नहीं कर पा रहे हैं, तो मुरली सुनने में तो कोई बुराई नहीं है, कोई कि हर्जा आप नहीं है। लगे रहते हैं, हम आपको मुरली जानते हैं, सुनने तो से हमें सुन लेना देखिए, चाहिए। धारणा नहीं हो रही है। अभी एक वीडियो भी हमने बनाया था, उसमें हमने बड़ा क्लियर समझाया कि काम विकार से आपकी एकाग्रता की शक्ति कम हो जाती है, आप उतना अपनी धारणा में दृढ़ नहीं हो सकेंगे। धारणाएं कमजोर होंगी तो पद आपका कम हो जाएगा। परंतु विकार में जाना कोई पाप नहीं है। पाप है और पाप नहीं है। पाप कैसे है? क्योंकि आप अपने ही भाग्य को श्रेष्ठ नहीं बना रहे हो, वो पाप है ना। आपका भाग्य श्रेष्ठ नहीं बन सकेगा, जितना करोगे उतना मिलेगा। मैंने एक भाई का भी आपको बताया था कि भाई का, बाबा के टाइम का एक भाई, और हाँ, उसको मम्मा ने, जगदीश भाई जी ने बहुत समझाया। जगदीश भाई जी ने काफी समझाया, काफी समझाया। बहनों की तो मानता ही नहीं था, जगदीश भाई की बात भी नहीं मानी। उसके बाद जो है ना, काफी टाइम के बाद मम्मा वहां पर आई, मम्मा ने उसको बैठ करके समझाया और उसको पूछा आप पवित्र रहोगे ना? सिर हिला दिया, नहीं। जितनी तरीके से मम्मा समझा सकती थी
घंटा आधा घंटा जो भी लगाया, उसको समझाया, परंतु उसने सिर हिलाया, उसने कुछ हाँ नहीं किया, ऐसे सिर मुंडी हिला दी। और मम्मा क्या करती, कब तक समझाती रहेगी। चलो भी ठीक है। अब उसके बाद कुछ दिन बीते, फिर मम्मा आई हुई थी और उसने जो है ना मुरली सुनी। मुरली सुनने के बाद बाहर निकला, कहता मुझे मम्मा से मिलना है। बोले नहीं, तुम्हें मम्मा से नहीं मिलाएंगे, तुम मानते तो हो नहीं कोई बात। अब बहन भी आती थी, दोनों युगल आते थे। अब उसके बाद उसने जिद कर ली, मैं आज घर जाऊंगा ही नहीं, मैं मम्मा से मिलूंगा, मैं घर नहीं जाऊंगा। अब बोले मम्मा से कि वो भाई फिर जिद कर रहा है, मैं मम्मा से मिलूंगा। कहते लाओ बच्चे को बुलाओ। अब गया तो जाते बोला, मम्मा मुझे आज समझ में आ गया, मैं कीचक हूं, मैं दुर्योधन हूं। मतलब उसको बाबा ने उस दिन मुरली में चलाया, वो कीचक हैं जो वस्त्र खींचते हैं, मैं कीचक हूं। समझ आ गई। उसको समझ में आ आपने गया। पहले भी बताया। हाँ जी, समझ आ गई, ग्लानि महसूस हुई। अब तो जगदीश भाई भाई जी खड़े हमको हों ये बाहर। समझना चाहिए, अगर हम किसी धारणा में नहीं चल पा रहे हैं तो फिर हो सकता है वो टाइम अभी नहीं आया और वो टाइम आएगा। इस तरह से घर छोड़ के चले जाना भी कोई नहीं लगता समझदारी कि नहीं है, फिर मैं वही मैं बता रहा हूं ना। अब उसको समझ में आ गया और हो गया। मेन बात तो है बात समझ में आने की। अब उसमें किसी ने उसको समझाया नहीं, बाबा ने समझाया ना। एक भाई को बाबा ने मना किया कि तुम मुरली सुनने मत आया करो, मुरली में बाबा ने कहा है ये बात, मुरली की बात है ये, वो तो बाहर की बात है, मुरली के बिना मतलब बात है। और ये बाबा ने मुरली में कहा। एक भाई को कहा कि तुम मत आया करो, तुम सुधरते तो हो ही नहीं। कहता बाबा मुझे बता दो कोई और दुकान है जहां मैं सुधर सकूं। क्या जवाब देगा बाबा, है ही मत बाबा की। आपके बाप की हिम्मत है कुछ कहने की। और कोई बात नहीं। भाई जी बाबा की बच्चे भी चालाक है। भाई देखिए कि क्या करे बाबा, आप बताओ क्या कहे उसको कि मत आ। कहता मुझे बता दो कोई दुकान है, मैं वहां चला जाता हूं। सुधरने की दुकान तो एक यही है ना। ठीक है अभी आओ। चलो, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा। ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह। लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी ना किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसको नहीं मिलता, लेकिन वे आत्मा सदा अपनी अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेंगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुख कोई नहीं, और वे कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। क्योंकि गैस का गुब्बारा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है, देखने में कितना सुंदर लगता है। उड़ता हुआ लेकिन अल्पकाल का होता है, कभी भी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे, अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। ये ऐसा करता है, ये ऐसा होता है, इसलिए मेरा भाग्य नहीं है। भाग्य विधाता, भाग्य बनाने वाला, जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे
आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। ये सब बहानेबाजी है, उड़ती कला की बाजी नहीं। आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं, उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसमें सब होशियार हैं। इसलिए ये चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब से झुकाव होने कारण झुकाव हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है। बार बार वही याद आता है जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है। बैठेंगे योग में बाप को याद करने और याद आएगा वो आत्मा जिसके साथ घृणा है व ईर्ष्या वाला है। सोचेंगे मैं सुदर्शन चक्रधारी हूं और चलेगा परदर्शन चक्र, तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है। चाहे उसके प्रति अट्रैक्शन हो, चाहे उसके प्रति नफरत हो, ठीक है नहीं, दोनों ही नीचे ले आएंगे क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ जाएंगे। इसलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, फरियाद करते हैं कि वैसे बाप मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ ये एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो बाबा। समझ में आ गया? आपके प्रश्न आ गया? इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू करे बाप। वाह क्या बात है! चुकतू करावे ये बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे ये बात ठीक नहीं। बनाने के समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते। करन करावन हार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। सार क्या हुआ? सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी, बुद्धि के ज्ञानी नहीं बनो। ज्ञान तो सारा है, परंतु दिल के ज्ञानी बनो। दिल के ज्ञानी माना संस्कार भी बन जाए। जो संस्कार बन जाता है वो मन ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर ही लेता है। तो मन बुद्धि संस्कार तीनों बाबा की श्रीमत पर हो जाए। खाली बुद्धि तक होगा तो भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। 18 जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं। जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको, समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना। जब हम ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनाई थी सबको, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। हम ब्रह्मा बाप समान बन गए हैं। दूसरों को कहानी सुनाकर नहीं मनाना, खुद ब्रह्मा बाप समान बन गए हैं। मेरे संस्कार वही बन गए हैं जो ब्रह्मा बाबा के संस्कार जीवन में देखे। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड सिद्धि का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की सिद्धि से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात,
अपने को डबल हीरो समझते हो। हीरे तुल्य जीवन बन गए तो हीरे समान बन गए और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता और आप डबल हीरो हो। बाप के साथ पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है वे रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले। अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहां साथ हो वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं? संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहां भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहां वह आत्माएं समीप आनी ही हैं। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते। सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वे बाप की फिर से बननी ही है। अच्छा, मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादियां बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगी। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं। लास्ट जन्म में पांडव बनना, परमात्म प्रीत बुद्धि बनना ये कोई कम बात नहीं, क्योंकि पांडव की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं, पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। मतलब बहनें भी चाहिए और भाई भी चाहिए, दोनों आत्माएं चाहिए। चतुर्भुज की दो भुजा वे तो दो भुजा वो है, दो भुजा भाइयों की तो दो भुजा बहनों की, दोनों चाहिए ना। इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी निमित्त सेवा इन्हों को, दादियों को मिली हुई है, इसलिए ये करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है और सदा रहेगा। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है।
और पांडव शक्तियों को आगे रखते। इसमें ही सफलता है। पहले आपका पाठ दोनों को पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में है तो झगड़ा ही है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है। इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।